Welcome to the Learning Storyteller, where stories spark curiosity. एक बहुत बड़े, गर्म और सूखे जंगल में, जहां दूर दूर तक सिर्फ धूप और सूखे पेड़ ही दिखते थे, वहां जानवरों के लिए खाना ढूंढना किसी चुनौती से कम नहीं था। इस जंगल में हर दिन सूरज की तपिश से पत्ते मुरझा जाते और खाने की तलाश में जानवर इधर उधर भटकते रहते। इसी जंगल में चिंकी नाम का एक बंदर रहता था, जिसे ड्रामा करने का बहुत शौक था। चिंकी का परिवार भी उसके साथ रहता था और सबको खाने की कमी का सामना करना पड़ रहा था। जंगल में फल और बीज बहुत कम बचे थे और हर कोई परेशान था। चिंकी हर दिन अपने खाली पेट को पकड़कर रोता रहता और अपने परिवार के सामने अपनी भूख का दुखड़ा सुनाता। कभी कभी तो वह इतना दुखी हो जाता कि पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर जाकर बैठ जाता और आसमान की तरफ देखता, मानो कोई जादू से खाना गिरा देगा। लेकिन उसकी प्रैक्टिकल वाइफ पिंकी हमेशा उसे समझाती थी कि रोने धोने से कुछ नहीं होगा। पिंकी कहती, अगर तुम्हें सच में भूख लगी है तो कुछ नया सोचो, कोई हल निकालो। पिंकी खुद भी अपने बच्चों के लिए परेशान थी, लेकिन वह हमेशा समाधान ढूंढने की कोशिश करती थी। एक शाम जब भूख से सबका हाल बेहाल था, चिंकी अचानक पेड़ से कूदकर खड़ा हो गया और पूरे परिवार के सामने अनाउंस किया, मैंने सोच लिया है, मैं शहर जाऊंगा। चिंकी ने बड़े जोश से कहा, इंसानों के पास तो हर जगह खाना होता है। उनकी गलियों में, दुकानों में, हर जगह बूफे जैसा माहौल है। वहां भूख लगने का सवाल ही नहीं उठता। उसकी आंखों में उम्मीद की चमक थी, लेकिन पिंकी को चिंता होने लगी कि शहर जाना कितना खतरनाक हो सकता है। फिर भी चिंकी अपने भूखे परिवार के लिए हीरो बनने के लिए डिटरमाइंड था। उसने ठान लिया था कि चाहे जो भी हो, वह अपने परिवार के लिए खाना लेकर ही लौटेगा। उसकी हिम्मत और जज्बा देखकर बाकी बंदर भी थोड़े आशावादी हो गए। सुबह सुबह चिंकी शहर के लिए निकल पड़ा, खतरों से बचते हुए, और शहर की हलचल, कारों, भीड़ और अनगिनत खाने के स्टॉल्स को देखकर हैरान था। वह एक स्ट्रीट मैजिशियन को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया, जो एक लाल टोपी और जादू की छड़ी से चीजों को गायब और प्रकट करता था। चिंकी ने देखा, ट्रिक्स सीखी, और जब मैजिशियन नहीं देख रहा था तो उसने टोपी और छड़ी छीन ली। एक छत पर बैठा चिंकी मुस्कुराया, अब जंगल मेरा जादू देखेगा। चिंकी अपनी लाल टोपी पहनकर जंगल में वापस आया और जानवरों को इकट्ठा किया। तुम्हारी खाने की प्रॉब्लम्स खत्म हो गईं, मैंने जादू सीख लिया है, उसने डिक्लेयर किया। एक स्टाइल के साथ उसने एक गिलहरी का नट गायब कर दिया, जो असल में उसकी टोपी में छिपा हुआ था। जानवर हैरान थे, लेकिन पिंकी को शक था। इससे हमें खाने में कैसे हेल्प मिलेगी, उसने पूछा। चिंकी ने आंख मारी, असली जादू के लिए कल तक वेट करो। जंगल में एक अजीब सा माहौल था, क्योंकि चिंकी का जादू शुरू हो गया था। चिंकी, जो अपनी लाल टोपी के लिए मशहूर था, अब जंगल के हर कोने में चर्चा का विषय बन गया था। उसकी टोपी में जैसे कोई रहस्य छुपा था और सब जानवर उसकी चालाकी से हैरान थे। हर जानवर, चाहे वो खरगोश हो या हाथी, चिंकी को ब्लेस करने के लिए खाना लाता था। वे सोचते थे कि चिंकी के जादू से उनकी परेशानियां दूर हो जाएंगी और जंगल में खुशहाली लौट आएगी। सबको उम्मीद थी कि चिंकी की टोपी में कोई चमत्कार छुपा है, लेकिन जैसे ही जानवर खाना देते, उसका आधा हिस्सा उसकी टोपी के नीचे गायब हो जाता था। कोई नहीं जानता था कि टोपी के अंदर क्या हो रहा है, बस सब देखते कि खाना धीरे धीरे कम होता जा रहा है। जानवर दिन रात मेहनत करते, जंगल में खाने की तलाश में भटकते, लेकिन उन्हें कम ही मिलता। उनकी मेहनत का फल कहीं गायब हो जाता था और सबके चेहरे पर थकान और मायूसी साफ झलकती थी। दूसरी तरफ चिंकी का परिवार चुपचाप दावत उड़ाता था। उनके पास हमेशा ताजा फल, मेवे और स्वादिष्ट चीजें होती और वे हंसते खेलते रहते। किसी को शक नहीं था कि ये सब कहां से आ रहा है। तभी पिंकी, एक छोटी मगर समझदार बंदर, ने प्रोटेस्ट किया, यह चीटिंग है, हम सब मेहनत करते हैं और खाना गायब हो जाता है। लेकिन चिंकी ने मुस्कुराते हुए कहा कि यह तो सिर्फ एक मैजिशियन की फीस है। अगर जादू चाहिए तो कीमत भी चुकानी पड़ेगी। जंगल के जानवर थक चुके थे, लेकिन चिंकी को अपनी चालाकी पर गर्व था। चिंकी को लग रहा था कि अब उसे कोई नहीं हरा सकता। वह जंगल का सबसे बड़ा जादूगर बन चुका था और सब उसकी बात मानने लगे थे। लेकिन तभी एक दिन एक चालाक तोता शहर से वापस लौटा। उसके पास नए आइडियाज और कहानियां थी, और शायद चिंकी के जादू का तोड़ भी।
शहर से आया मिट्ठू तोता जंगल की उदासी को नोटिस किया। चिंकी के जादू के बारे में सुनकर उसे रियलाइज हुआ कि यह शहर की ट्रिक थी। उसने पहले भी यही एक्ट देखा था। मिट्ठू ने जानवरों से कहा, उसकी टोपी देखो, उसके हाथ नहीं। अगले दिन उन्होंने एक जाल बिछाया। चिंकी के सीक्रेट को एक्सपोज करने के लिए तैयार थे। चिंकी के अगले परफॉर्मेंस के दौरान पूरा जंगल उत्साहित था। हर कोई तालियां बजा रहा था और जानवरों की आंखों में उम्मीद थी कि आज कुछ नया और मजेदार देखने को मिलेगा। लेकिन तभी अचानक कुछ अजीब हुआ। मिट्ठू के दोस्तों ने चिंकी की टोपी छीन ली और सब हैरान रह गए। टोपी के लिए छीना झपटी शुरू हो गई और जंगल में हलचल मच गई। अचानक टोपी हवा में उछली और उसमें से चोरी का खाना, फल, मेवे और कुछ मिठाइयां सबके सामने गिर गया। सबकी नजरें उसी टोपी पर टिक गईं। जानवर हैरान और गुस्से में थे। किसी को यकीन नहीं हुआ कि चिंकी ने ऐसा किया है। जंगल में फुसफुसाहट शुरू हो गई। क्या चिंकी ने सच में चोरी की? चिंकी शर्मिंदा होकर सबके सामने आया। उसकी आंखों में आंसू थे और उसने कांपती आवाज में माफी मांगी। मैं बस अपने परिवार को खिलाने की कोशिश कर रहा था। मुझे माफ कर दो, मैंने गलती की। जंगल के बुजुर्गों ने चिंकी को समझाया कि ईमानदारी सबसे बड़ी ताकत है। उसकी पनिशमेंट थी खाना वापस करना और 1 महीने तक सबके लिए काम करना, ताकि वह अपनी गलती सुधार सके। चिंकी ने पूरे मन से मेहनत की। वह रोज सबकी मदद करता, सफाई करता और खाना इकट्ठा करता। धीरे धीरे सबका भरोसा फिर से जीत लिया। उसे एहसास हुआ कि सच्ची खुशी ट्रिक्स या शॉर्टकट्स से नहीं, बल्कि ईमानदारी और मेहनत से मिलती है। और यही, मेरे दोस्तों, जीवन का असली जादू है। जब हम सच्चाई और मेहनत से आगे बढ़ते हैं तो सब कुछ खूबसूरत हो जाता है। Thank you for watching the video. Please like, subscribe, and share.